महाराज जी, अमेरिका। ऐसे ही एक झगड़ा चल रहा है मिडिल ईस्ट में। उधर ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो गया है, जैसे झगड़ा आप कह रहे हैं घर ऐसे ही ही। में। हाँ, नहीं, घर मतलब में नहीं, देशों के देशों में। बीच में युद्ध चल रहा अभी है। युद्ध नहीं चल रहा है हाँ इस हाँ, समय। समझ गए समझ हाँ, गए। तो 6-7 देश भी आपस में टकरा गए हैं। तो लोगों को बड़ी चिंता सता रही है कि कहीं ये विश्व युद्ध के रूप में पूरी तरह से परिवर्तित हो गया तो अभी भारत में भी जैसे गैस वैस का संकट आ गया है, ऐसे ऊर्जा का संकट आ रहा है। तो मतलब आपकी दिव्य दृष्टि और आपकी सोचने में साधना की शक्ति से क्या लग रहा है कि विश्व युद्ध हो ही जाएगा या देखो फिर? राम जी, ये सब महात्मा जो बोलते हैं ना, कोई भी बात को लेके बोलेंगे तो जी जैसा जिसका महात्मा का भजन है, उसने कर्म किया है, सभी के अलग अलग होते हैं राम जी। जी जैसे कोई तपस्या में बहुत आगे है जी। और कोई एक सीमित है। हम्म, तो जिसका जहाँ तक अनुभव है, अच्छा महात्मा तपस्या में भी ज्यादा नहीं है, मान लो जो अपना कर्म करता, पर वेदों में लिखा है ना राम जी, पुराणों वेदों में कि जी। ऐसा एक समय आएगा, इस तरह का आएगा। तो ये लड़ाई झगड़ा का, वाद विवाद का, विश्व युद्ध का कहा ना, तो ये राम जी, ये मतलब शास्त्रों के आधार पर, वेदों पुराणों के आधार पर मतलब पूरा मतलब संभावना है। जैसा वेद पुराण बोल रहा है, जी वेद पुराण किसी की पक्षपात की बात नहीं बोलता है, वो जो बोलेगा स्पष्ट बोलेगा। वेद पुराण अनादि समय के है ना राम जी। तो वेदों पुराण में ये लिखा है, पूरी सृष्टि, सृष्टि मतलब जहाँ तक संसार है, चाहे अपने भारत हो, भारत भी सृष्टि में आता है, ब्रह्म सृष्टि में। और बाहर के जितने देश हैं वो भी सब परमात्मा की सृष्टि में आते हैं। कोई संसार बोलता है, कोई ब्रह्म सृष्टि बोलता है। जी। शब्द का अंतर है। ब्रह्म सृष्टि मतलब पूरा संसार, संसार ब्रह्म सृष्टि। दूसरे थे किसी तरह से उसको उल्टा सीधा करके समझ लो, एक ही अर्थ निकलता है। जी तो उस वेद शास्त्रों के आधार पर घटनाएं वेद शास्त्र भी गलत बता रहा है। जैसे आदमी आदमी को बता रहा भक्षण करेगा, बाहर बहुत जगह खाने लगा, अपने अभी नहीं इधर नहीं खाता है ना, तो माने कि ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत है, पर नहीं ऐसा होगा। भले अभी नहीं हुआ है, आगे ये भले 50 साल के बाद में, 100 साल के बाद में आए, पर ये समय आएगा, गांव शहर में आदमी आदमी का खाने लगेगा। और कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। भैंस, जिसकी लाठी एगा दम होगा, उसी का मतलब पूरी पूरी मानता होगी, भले वो गंवार है, पढ़ा लिखा नहीं है। महाराज जी, अमेरिका जैसा एक देश है, वो आप जो कहावत कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो यही कह रहा है कि लाठी मेरी है और ईरान है, ये जितने भी देश हैं, ये मेरी भैंस की तरह रहेंगे। राम जी, वो कहता है ठीक, अमेरिका आप बोल रहे हो, कहते, पर ये शास्त्रों में लिखा है ना, वेदों पुराण में। अमेरिका जब नहीं था उसके पहले के वेद पुराण है जी राम जी। अमेरिका जब नहीं बना था, भारत नहीं बना था, उसके पहले के वेद पुराण ब्रह्मा ने बनाए है ना। जी जी। अमेरिका की रचना करने वाला कौन है? ब्रह्मा। हम्म, अमेरिका अपने से तो बना नहीं, अपने से प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है ना राम जी। जी अपना भारत अपने से तो प्रकट हुआ नहीं है, जी ये सब ब्रह्मा की रचना है। जी। जब उसने बनाया है ब्रह्मा ने, तो ये पहले मतलब जो है लागू कर दिया था कि इसकी लाठी उसकी उसकी भैंस। भैंस। ये ब्रह्मा का बनाया हुआ शब्द है। ये अमेरिका ने, अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका ने बोले हमने ये शब्द बनाया, अपनी मर्जी से बनाया, अपनी तरफ से बनाया, अपनी बुद्धि से बनाया, नहीं। ब्रह्मा, वो अमेरिका ने अपने बुद्धि से, गतिमति से विचार करके निर्णय लेके शब्द की रचना नहीं की है, वो ब्रह्मा ने की है। अब ब्रह्मा की लिखी हुई है, वो पावर है अमेरिका वाले के पास में, तो वो बोल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये ब्रह्मा ने वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। कहो कि अमेरिका ने अपने मर्जी से बना के, बुद्धि के द्वारा ये शब्द बनाया है। बुद्धि उद्धि कहना, जो ब्रह्मा ने बनाया वो बोल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब बोले हम, अमेरिका बोल रहा हम पावर के हैं, और ये तमाम देशों को बोल रहा है कि हमारे कब्जे में है। जी तो यदि उसके पास में पावर है तो कब्जे में उसके नहीं होंगे तो हो सकते हैं। अगर अभी पावर है प्रत्यक्ष में, तो वो पावर में अभी भी उसके कंट्रोल में हो जाएंगे। तो उसी बात को लिखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये गांव पर भी, गांव वाले लोगों पर भी लागू हो जाता है, शहर वाले लोगों पर भी लागू हो जाता है, देशों में भी लागू हो जाता है, और विदेशों में भी लागू ये शब्द हो जाता है। ये कहीं भी लागू हो सकता है, जंगलों में, पर्वतों में, गुफाओं में, सब जगह लागू हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्मा का बनाया हुआ शब्द है। ये अमेरिका का बनाया हुआ शब्द नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी जी। भैंस। तो अब क्या होगा महाराज जी, भाई मतलब देखो, ये होगा, ऐसे ही नरसंहार होगा? पर ये ऊपर वाले ने बना दिया है ना। ऊपर वाले का जो नियम गलत और अच्छा बनाया हुआ है राम जी, उसमें हम कितनी भी बुद्धि लगा लें, पूरी फुल पावर से बुद्धि लगा लें, जिसको तीनों लोगों के प्रश्न को हासिल करने की बुद्धि स्मरण सकती है, उसकी भी शून्य गति हो जाती है परमात्मा के नियम में। जब परमात्मा ने नहीं बना दिया नरसंहार और जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो हम भले रोकने का प्रयास करें, हम रुकते, रोकने वाले रुकते रुकते खुद समाप्त हो जाएगा, खुद रुक जाएगा। ब्रह्म से बड़ा नहीं है ना मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में कोई कहे कि हम नियम को भंग करें, जिसकी लाठी भैंस, ऐसा नहीं होने देंगे, तो वो खुद मिट जाएगा। मेघनाद इंद्र का जीत बोल रहा था कि हम अयोध्या तक बनाएंगे, जो है रास्ता, अयोध्या में जाएंगे और राम को जीत के रहेंगे।
स्वयं विनाश हो गया। इंद्र को जीतने वाला रावण का लड़का मेघनाथ, और रावण ऐसे ही जैसे महाराज जी भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र होता था कि एक बार में समस्त विनाश हो जाएगा। एक ऐसा ही बम है परमाणु बम, तो उसको ही बनाने के प्रयास में ईरान भी था कि मतलब हम भी शक्तिशाली हो जाएं, और अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान परमाणु बम बनाए। पर राम जी वो चाहता है चाहे नहीं चाहता, एक भिखारी है ना, भिखारी भी है, उसका भी राम इच्छा से उग्र गति होगी। उग्र का मतलब लड़ाई झगड़ा की बात। जो भिखारी है भीख नहीं मांगते, भीख मांगते हैं शाम को खाते हैं, उनका यही सीमा, इतनी तक सीमा है कि भीख मांगना रोज कहीं भी मांगना, गांव में जा करके या अपने बैठे चले कामतानाथ की परिक्रमा में बैठे रहते, मांगने नहीं जाते हैं, और बैठे बैठे कोई चावल है, कोई आटा है, दाल है, साग है, कोई फल दे देती, उनके आसन बिछे हुए ना परिक्रमा में, वो खाते हैं, मांगने नहीं जाते हैं भिखारी, पर मांगने कहीं नहीं जाते, परिक्रमा में बहुत बैठे हैं ना, कहने का मतलब इस तरह से भिखारी है, उसका भी उग्र बुद्धि होगी, उग्र गति हो जाएगी कलयुग में। मानेगा नहीं, कहने का मतलब अपने किसी को, माता पिता को नहीं मानेगा, गुरु शिष्य को नहीं मानेगा। ये कहो कि आज नियम ऐसा बनाया, आज नहीं, सतयुग में जब ब्रह्मा रचना कर रहा था ना, ये पर्वतों की, पेड़ों की, जंगलों की, शहरों की सृष्टि, मनुष्य की रचना, तब उसने वेद पुराण बनाए थे उसी समय, और वेद पुराणों में लिख दिया कि एक समय ये आएगा ऐसा, माता पिता को संतान उसका नहीं मानेगा, झगड़ा झांसी करेगा अपने माता पिता से, वो नहीं देखेगा जन्म दिया है, गुरु शिष्य को नहीं मानेगा, और भिखारी है वो भी लड़ने को, भिखारी का मांगा भीख मांगना खाना, पर वो भी उग्र गति का हो जाएगा। जी महाराज जी, जैसे आप कह रहे हैं ना कि उग्र गति का, ऐसी उग्र स्वभाव के लगते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका ऐसे ही स्वभाव बड़ा उग्र लग रहा है। और वो राम जी अमेरिका की बात नहीं, उसमें बात आ रही है, समझे नहीं आप, इतने बार बोल रहा है, ये ब्रह्मा का नियम बनाया, तो ब्रह्मा का नियम खाली अमेरिका पर नहीं बनाया हुआ है। ब्रह्मा का नियम चाहे भारत अपने हो, चाहे जंगल हो, और चाहे वृंदावन हो, और चाहे अयोध्या हो, ऊपर वाले का नियम तो सब पर लागू होता है ना। ऊपर जो बैठा है, कैलाश से मानो या वैकुंठ से मानो या ब्रह्मलोक, राम जी उसका नियम सब जगह लागू होता है। अमेरिका कोई उसका अपना थोड़ो है, उसके लिए सब बराबर है, जैसे महात्मा वैसे पब्लिक वैसे देवता दानव सब। अब उसके पास में पावर है, क्या बोलते हैं अमेरिका के पास में, तो बोल रहा है ये देशों को हम अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, यदि उसके पास पावर है तो वो कर सकता है। आपके पास में दम है, ये ताकत लठाठी चलाने की, तो अपने गांव के आप दादा आज बन सकते हो। आपका जो भी गांव पड़ता हो, पहाड़ी गांव या पड़ता है चित्रकूट में या चित्रकूट के बाहर का आदमी हुए, अगर लाठी में दम है तो आज अपने गांव का वो दादा, हालांकि परिणाम अंतिम में गलत होगा, तो लाठी में अगर दम समझ रहा है कि हमारे भुजाओं में दम है और लाठी के बल पर और गांव को पूरे अपने इशारे पर चला सकता हूँ, अपने कब्जा में कर सकता हूँ, हो जाएगा, उसके दम है उसमें, पर अंतिम परिणाम विनाश का होगा। तो महाराज जी आप ही की बात से सवाल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, जिज्ञासा अंदर की, जैसे आपने कहा कि अंतिम परिणाम विनाश होगा, हमेशा तो हुआ। क्या अमेरिका का अंतिम परिणाम विनाश होगा? अमेरिका का नहीं, वो सतयुग से विनाश हुआ, समझ नहीं रहे हो। वो अंतिम परिणाम में स्वयं ईश्वर आता है। ईश्वर कैसे आता है? अमेरिका के बाद रावण था, रावण ये कंपित हो चीज धरती पर पैर रखता था। देवता, देवता मतलब जो स्वर्ग लोग में देवता रहते हैं, इंद्र है, अग्नि देवता है, पवन देवता, वायु, वरुण, इनको देवता बोलते। ये इंद्रासन छोड़ के चले जाते थे, देव ऊपर के बोल रहे हैं। जब रावण को सुनते थे कि रावण आ रहा है, ब्रह्मलोक नीचे पाताल है, इसके नीचे भी आदमी रहते हैं अपने धरती पर, मृत्यु लोग, सब भयभीत होते थे उसके। देवता, दानव, मानव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, अमेरिका से किन्नर दत्त सब पैदा भयभीत होता है, मनुष्य खाली भयभीत हो रहा अभी। जी। अमेरिका जो बोल रहे हो, बोल रहा है मैं ये सब देशों को अपने कब्जे में कर लूंगा, तो सब देशों में कौन रहता है? मनुष्य रहता है ना, चाहे वो जापान होए और चाहे अरब होए और चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, आदमी रहता है ना। किन्नर गंधर्वों का ऊपर होता है लोग, ऊपर लोग। तो रावण से किन्नर, गंधर्व, इंद्र, ये स्वर्ग लोग इसको बोलते हैं, इंद्र जहाँ रहता है, ये सब भयभीत होते थे। पर उसका अंतिम में विनाश किसने किया? अंतिम में स्वयं ऊपर वाला नीचे पर आया और उसका विनाश किया। कंस कहता था सबको सता रखा था, हमारा विनाश नहीं हुआ, तो उसमें इतना पावर था कि कोई विनाश नहीं कर सकता। स्वयं ऊपर वाला आया, किसी भी रूप में आए, वो आएगा। वो भले राक्षस के रूप में आए, महात्मा के रूप में आए, देवता के रूप में आए, किसी का संतान बन के आए, जैसे दशरथ का बन के आया था राम, और यशोदा का बन के आया था कृष्ण। वो मतलब आएगा, राक्षस के रूप में भी आ सकता है, भिखारी के रूप में जो उसकी इच्छा होगी वो रूप में आ सकता है। भिखारी के रूप में आएगा, फुल पावर होगा राम जी उसके पास में। राजा का लड़का बन के आएगा, फुल पावर होता है विनाश करने का उसका। वो किसी रूप में आए, ईश्वर है ना, ईश्वर कोई भी रूप में आए उसमें पावर होता है राम जी। और उनका गलत किया तो अमेरिका तो अभी कह रहा सबको कंट्रोल कर लूंगा,
तो वो तो आदमी को कंट्रोल कर सकता है ना। अब अंतिम परिणाम वाली बात रही विनाश की, तो रावण ऊपर देवलोक कब कांपता था, तो उसका विनाश किया हुआ कि नहीं हुआ अंतिम में? कंस का अंतिम में विनाश हुआ कि नहीं हुआ? सहस्त्राबाहु, पूरे धरती डगमगाती थी, रावण का अभिबंधन में अपने डाल लिया था। सहस्त्राबाहु नाम का एक राजा हो गया, पूरी चक्रवर्ती था, पूरे धरती पर जितने राजा था उनको जीत लिया था। और रावण को अपने मतलब जो है ना जेल बोलते हैं ना, जीत करके उसमें रावण इतना अत्याचार करता था, गलत करता था, उसको भी बंधन में डाल लिया। उसका भी विनाश के लिए परशुराम आया, स्वयं परशुराम जो फरसा से उसको काटा। अंतिम परिणाम गलत होगा राम जी, निश्चित मान लो। सदा हुआ है सतयुग में और कलयुग में भी होगा, और सदा हुआ है प्रलय के बाद में फिर कानेक से शुरू होगी गिनती 100 तक। अंतिम परिणाम गलत वाले का राम जी स्वयं अगर कोई नहीं कर पाता है धरती पर उसका गलत है, तो वो भेष बदल के आता है, कैलाश से आएगा, किसी रूप में आए, हनुमान के रूप में आया और रावण को चेतावनी दिया, देख जिसका तू पूजा करता है ना शिव को, वही हम शिव है। हमें उसमें केवल अंतर है, हम बंदर के रूप में है और वो मनुष्य के रूप में शिव है। वो त्रिशूल लिए है, हम गदा लिए है, और हमें दो में शक्ति भक्ति में संहार करने में कोई अंतर नहीं है, केवल भेष में अंतर है। हम बंदर 4 पैर लेके आए, और जो उनका मानता है शिव की पूजा करता है, शिव का ये चेला था रावण जी, हम वही हैं। अब तुझको पहचान में आ रहा या नहीं आ रहा उससे में कोई मतलब नहीं। चेतावनी देते, लंका में चेतावनी दे के आया और जला के भी गया, लंका फूंक फाक के आ गया समुद्र पार करके, पर चेतावनी देने पर भी नहीं माना। तो चेतावनी देने पर जो नहीं मानता उसका केवल रास्ता विनाश की बनाई गई है। ईश्वर देवता एक बार चेतावनी देते हैं, उनका नियम है ऐसा। जी महाराज जी, तो मतलब यहाँ पर अभी प्रलय नहीं होगा, अभी मतलब देश का, हमारा जो देश है भारत, भविष्य बात वो कलयुग है ना, कलयुग की सबको मालूम चल रहा है, गाँव वालों को भी मालूम है, पढ़ा लिखा वो उसको भी मालूम है, और जो ऑफिसर है उसको मालूम है, और जो शहर का आदमी है उसको, भैंस चराने वाला उसको भी मालूम है, गाय भैंसी चराने वाला। तो वो गलत कटोरी दे दीजिए, इधर से ले लो, बर्तन में जो है ना उधर जो कटोरी छोटा बड़ा चाहिए वो ले लो। तो राम जी ये तो सबको गलत तो हो रहा है, देख रहे हैं ना ये गाँव में जी। अमेरिका कह रहा है कि हम सबको कंट्रोल में कर लूंगा अपने देश को, अब गाँव में लड़ाई हो रही, चित्रकूट में आपके नहीं हो रही है? दादागिरी तो यहाँ गाँव में भी होती होगी, भले हम जंगल में बैठे हैं, पर हम यहीं से देख रहा हूँ गाँव में कितनी दादागिरी हो रही, कहाँ तक हो रही है। वो जो भी नहीं कर रहा वो भी जंगल में साधु बैठे देख रहा है कि कहाँ तक ये बढ़ेगी और कहाँ इसका अंत है। राम जी निश्चित मान लो, आपके गाँव में छोटे बड़े जो गाँव होंगे ना, ये भिखारी है, ये इनमें झगड़ा हो रहा आपस में जी जी भिखारी में। भले ऐसा नहीं सुनना कि पहाड़ के गुफा में बैठा बाबा को क्या मालूम, वो बाबा भले पहाड़ में बैठा गुफा में, पर वो अगर इतनी क्षमता है तो वो सब देख रहा है, ये लड़ाई कहाँ तक बढ़ेगी, कब इसका अंत है, कैसे अंत है, किस तरह से अंत है, ये बढ़ेगी कहाँ तक, और शुरुआत कहाँ से हुई है और कैसे शुरुआत हुई ये मालूम है उसको। पर उसको जंगल में बैठा मतलब ही नहीं, कोई अकेले बैठा है जंगल में कि जिसलिए आया भजन करने के लिए भजन कर रहा है, और पहाड़ों में जो गुफाओं में बैठा है वहां बैठा है भजन कर रहा है, भजन करने के लिए पहाड़ों में गया ना गुफाओं में तो भजन कर रहा है, और जंगल में आया भजन करने के लिए तो जंगल में भजन कर रहा है। पर मालूम है राम जी, अगर वो चाहे रोके, वो रोकने की क्षमता नहीं है, उसको मालूम है, पर वो ऊपर वाले का विधान जो बना हुआ राम जी, वो तो भगवान का भजन करता है, तो वो क्यों रोकेगा? महाराज जी सिर्फ एक अंतिम सवाल ही है, जैसे अष्टावक्र गीता में लिखा है कि सन्यासी का कर्तव्य है संसार के लोगों के मन की रक्षा करना, और संसारिक लोगों का कर्तव्य है, सन्यासी जैसे आप हैं, साधु संत महात्मा जो जंगल में रहते हैं, कहीं पे भी तपस्या करते हैं, उनके तन की सेवा करना, उनके तन की रक्षा करना। तो जैसे संसार में लोग रह रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपका क्या संदेश है संसारिक लोगों को? जो महात्मा होते जैसे संतान है ना, हमारी बात गौर से समझना, और अंतिम शब्द बोल रहा है, इसी में सब बातों का निर्णय ले लेना अपने विचार से हृदय में जी। जैसे माता और पिता दो हो, 4 हो या 1 हो, पुत्र हो या पुत्री हो, भिखारी के हो चाहे राजा के हो वो संतान, और चाहे एक मजदूर के हो, अपने अपने संतान को माता पिता को चिंता होती है कि हमने इसको जन्म दिया है, और ये छोटा था दूध पीता था, या माता समझी दूध भी नहीं पीता था, पेट में रहता था, ये कैसे अंदर खाता था, किस तरह खाता था, ये माता जान सकती है स्वयं। तो माता पेट में रखती है ना संतान को, दोनों को संपर्क से संतान की उत्पत्ति होती है, चाहे भिखारी हो, चाहे राजा हो, चाहे ऊपर के देवता हो। तो इस तरह की जैसे मतलब संतान के विषय में राजा को, भिखारी को अपने गर्व होता है कि हमारा पुत्र है, हमारी ये लड़की है, और हमारा काम है ये पुत्र को मतलब सही हर तरह से संपन्न रखना, इसकी जो इच्छा है पूरी करना, इसका मतलब खुशी रखना अपने संतान को। माता की भी वही इच्छा होती है, पर वो लड़का ही मतलब उल्ट पटंग का हो और विचार से माता पिता को ना मानता हो, बाल पोष के बड़ा किया, वो भी तो जानता है ना संतान जब बड़ा हो जाएगा कि इनको पालने पोषने वाला कौन है, हमारे माता पिता है,
हमको खिलाने पर, छोटे पर जब नहीं चल पाते थे, खाना पीना नहीं था, कौन खिलाता था? हमारे माता पिता खिलाते थे। अब वो बड़ा हो गया, वो माता पिता से लड़ रहा है, तो माता पिता का उस समय वो विपरीत गति होगी, अंदर से नाराज नहीं होंगे पर उसको समझाएंगे कि देखो तुम रास्ता जो चल रहे हो ये गलत है। जैसे कहने का मतलब विशेश्वरवा रावण का पिता और कैकसी इसकी माता रावण के कर्म को देख करके समझाती थी कि देखो ये बेटा काम करना गलत है, रावण ब्राह्मण है, रावण ब्राह्मण है, कर्म से राक्षस बोला गया। समझाते थे, रावण नहीं मानता है तो क्या करें जी। देखो माता पिता इसको बहुत समझाते थे, रावण को नहीं मान रहा तो क्या। अच्छा, उसका छोटा भाई तो कौन था? विभीषण। विभीषण को जैसे माता पिता रास्ता बता देते थे, मान लेता था। विनाश किसका हुआ? रावण का। क्योंकि माता पिता को शास्त्र उतारा, कभी बात नहीं मानी उससे। और विभीषण भी वो माता पिता की बात मानता था, माता के लिए दो, पर मान नहीं रहा ना माता पिता को। इंद्र का लड़का जयंत है, वो अपने माता पिता को नहीं मानता था, पूरा संसार जानता क्या हालत हुआ। ये ऊपर फुल पावर के देवताओं की बात बोल रहा हूँ। रावण सबको सता रखा था ना। तो कहने का मतलब जिस तरह से माता पिता का स्नेह स्वाभाविक बच्चे के संतान की तरफ प्रेम होता है, पर अब वो कोई बच्चा ही माता पिता से लड़ रहा तो माता पिता का आशीर्वाद कहाँ होगा? राम जी उसका आशीर्वाद नहीं होता, भले रहेगा, भले माता पिता के 24 घंटा साथ में रह रहा है और घर में रह रहा है, पर वो अंदर से उनको बुरा लगेगा कि देखो हमारा लड़का हमें खुद कैसा नीचा रास्ता दिखाने को चला, लड़ाई झगड़ा तमाम तरह की बातें होगी राम जी। इसी तरह से राम जी बिल्कुल इसी तरह से, देखो पब्लिक है जो महात्माओं को ब्राह्मणों को मानती है ना, सत्य पर चलती है, राम जी उसका हमेशा बचाव के लिए होता है। कोई वो है जो पहाड़ों में गुफाओं में महात्मा रहते हैं और जो जंगलों में रहते हैं, राम जी वो सत्य पर चलने वाले का जैसे परमात्मा पक्ष लेता है, तो महात्मा क्या करते हैं? वही पक्ष लेते हैं, करते हैं ना नाम उसका। तो राम जी वो स्वयं हमेशा जो है ना वो हित का सोचते हैं। अब कोई उल्ट पटंग काम कर रहा, अपने कर्म गलत कर रहा, तो राम जी वो रावण के माता पिता क्या करेंगे? कैकसी और उनके विशेश्वरवा थे ना, वो समझा रहे पर रावण मान नहीं रहा ना बात जी। उसको समझा रहे किसी की पत्नी चुराना गलत होता है, तुम्हारी पत्नी मंदोदरी स्वयं है। अब वो देखो गंधर्व देवता यक्ष किन्नर मानो वो अरबों मतलब लड़कियों को उठा लाता था, तो ये उसकी माता समझाती थी कि ये गलत तुम कर रहे हो, पर रावण मान नहीं रहा अपने माता पिता। तो माता पिता उसको बच्चा तो है नहीं कि बांध देंगे मारेंगे, रावण तो 7 हाथ का हो गया है ना। बच्चा का अधिकार जब तक है माता पिता का, जब तक वो दूध पीता है और चल रहा, तो उसको कोई काम के लिए रोकना। राम जी इसी तरह से पब्लिक है ना, अब उल्ट पटंग करेगी तो गलत करने वाला भोगता है ना राम जी। जी भोगेंगे। ये कह रहे हैं इसी तरह से निश्चित मान लो राम जी जो सत्य पर चलता है ना, परमात्मा ही रक्षा करता है उसकी, और परमात्मा साथ में रहता, वही नियम महात्माओं का है, अच्छी रास्ता बताना। अब वो माने नहीं माता पिता को, जो नहीं मानता है वो साधु संत महात्मा गुरु कब मानेगा? ये तो आप देख ही रहे हो, भले वो शिष्य है पर गुरु को नहीं मानता है ना। माता पिता है, माता पिता को मानता है। देखो राम जी भगवान को जो मानता है ना, भगवान उसकी रक्षा करता है जी। अब ये आप ये अंतिम शब्द आपको बोल रहा है, समस्त बातों का मूल समझ लेना, सत्य का और परमात्मा के विधान का, रक्षा का। पांडव थे, वनवास घूमते थे कि नहीं घूमते थे? जी। जंगलों में 13 वर्ष का अज्ञात हुआ था, भिखारी थे, जंगल वाले का कोई खाने पीने को नहीं, तीनों थे राजा के लड़का थे, पांडु के लड़का है ना, पांडव अर्जुन नकुल सहदेव भीम युधिष्ठिर। तो वो जंगलों में जब 13 वर्ष का हुआ तो बेचारे भेष बदल के रहते थे, खाते थे इधर उधर कहीं ना कहीं, पर भगवान उसकी हमेशा रक्षा करता था। और दुर्योधन कहाँ रहता था? उनका हिंसा न दे करके राज में रहता था। राज में रहता था कि नहीं रहता था? परमात्मा किनके पक्ष में था? पांडव के। वो कई बार आपत्ति में आए, एक बार लक्षागृह में अग्नि लगवा दिया था दुर्योधन ने, पर भगवान ने उनको अग्नि से बचा दिया। तो कहने का मतलब उनका रक्षा हुआ कि नहीं है? और ये 100 थे, 100 का विनाश हुआ कि नहीं हुआ जी? ये 100 थे, 100 का विनाश हुआ कि नहीं हुआ? और जंगल में 5 थे, 5 का एक का गलत हुआ, एक भी बिछड़ा कि नहीं बिछड़ा? नहीं। 5 के 5 लौटे। कहने का मतलब सत्य पर चलने वाले का परमात्मा हमेशा रक्षा करता राम जी। तभी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। जहाँ सत्य है वो चाहे पब्लिक होए, भिखारी होए, चाहे राजा होए, प्रजा होए, चाहे देवता ऊपर के होए, चाहे महात्मा होए, और चाहे राक्षस होए, राक्षसों के पक्ष में सत्य पर चल रहा, राक्षस तो उसके पक्ष में रहा है और सदा ही रहेगा राम जी। कहने का मतलब राम जी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसे फल पाएगा ना राम जी। जी महाराज जी।